नमस्कार आप सभी को। आज हम आपके लिए एक जाने पहचाने शब्दों को लेकर के आए हैं और मुझे नहीं लगता है कि आप इस शब्द का मतलब नहीं जानते होंगे। वो शब्द है नो। नो का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। नो का मतलब होता है जानना। नो का मतलब होता है जानना। 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 क्या इस तरह के सेंटेंस में नो का मतलब जानना होगा? आइए देखते हैं, इसी चीज को सीखेंगे। अब देखिए, यहां पर जानना का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं, जानता का कहीं कोई जिक्र है नहीं। तो इसी शब्द को हम सीखेंगे कि कब पर प्रयोग किया जाता है। जब आता है रहेगा तब। हर सेंटेंस में आता आता लिखा हुआ है, ठीक है। उस स्थिति में नो का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इनके साथ में हाउ टू प्लस V1 का प्रयोग कैसे करते हैं, तो समझिए। देखिए, जिस सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ना आता है लिखा हुआ, मान लेते हैं कि ये अभी नहीं है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ना आता लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है? नो हाउ टू का प्रयोग करना है। अच्छा, क्यों करना है? देखिए, जब इस तरह से लिखना आता है, इसका मतलब क्या होता है कि लिखने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो आपको आता है। उस स्थिति में आप नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कि किसी भी काम को किस प्रक्रिया से, किस तरीका से, उसका काम करने का जो कौशल है, वो अगर आप जानते हैं तो नो हाउ टू का प्रयोग आपको करना होता है। ये हर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और जब लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो उस लैंग्वेज में इस तरीके से प्रयोग किया हुआ रहेगा। फिर आपको लगेगा कि ये इंट्रोगेटिव शब्द नो और टू के बीच में कैसे आ गया। ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है और सेंटेंस के प्रारंभ में आता है, लेकिन नहीं, ये प्रक्रिया को बताता है, ये तरीके को बताता है। जब हाउ का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस प्रक्रिया को जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। अगर नकारात्मक रहेगा, इसका मतलब ये बताएगा कि आप उस प्रक्रिया को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आइए हम सीखते हैं इसको किस तरीके से। इसमें है ना, इस तरह के सेंटेंस पर एक गाना भी बहुत खूबसूरत सा है, जिसको सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं वो गाना भी प्ले करवा दूंगा अगर संभव हुआ तो। और उस तरह के सेंटेंस, गाने में जितने भी सेंटेंस प्रयोग किए गए हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस इसमें है। देखिए, उसे इंग्लिश में लिखना नहीं आता है। अगर हम कहते हैं कि नहीं आता है, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, नो हाउ टू का मतलब करना आता है, ना आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो डोंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डोंट नो, या फिर हम क्या लगाएंगे? डोंट नो हाउ टू होगा, या फिर डजंट नो हाउ टू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। वो बहुत सारा सेंटेंस आएगा, इसमें आप देख लेंगे। देखिए, तो यहां पर सी ही है ना, ही सी इट, और किसी एक नाम के साथ हम क्या करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं। और V5 जब हुआ आएगा तो नकारात्मक जब सेंटेंस होगा तो हम उनके साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, उसे इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, मतलब क्या? जो लिखने की जो प्रक्रिया है, लिखने की जो कौशल है, वो नहीं जानता है। इस अर्थ में, इस स्थिति में हमको नो हाउ टू का प्रयोग करना पड़ता है। और नकारात्मक है, नॉट है, नहीं है, तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे हम, राइट। आगे देखते हैं। देखिए, हे या सी डज नॉट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए, मुझे फालतू बात करना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू टॉक नॉनसेंस, राइट। इस तरीके से मुझे रोटी बनाना नहीं आता है। प्रायः हम लोग इस तरह के सेंटेंस प्रयोग करते रहते हैं जब कोई चीज पूछती रहता है हम लोगों से, तब कह कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू मेक रोटी, राइट। मुझे रोटी बेलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू रोल रोटी। इस तरीके से मुझे झूठ बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू लाई। या आप यहां पर यह भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, आई डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई, ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी टेल अ लाई इस तरीके से, टेल अ लाई, इसका भी मतलब होता है झूठ बोलना। मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक, इस तरीके से। जैसे एक और कह सकते हैं, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए,
मुझे अपनी तारीफ करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू प्रेज माई सेल्फ। अब देखिए यहां से क्या है, यहां से जो मैंने लिखा है वो पूरे एक गाने में इस तरह के सेंटेंस प्रयोग किए गए थे, इसीलिए मैंने पूरे सेंटेंस को यहां पर उठा करके लाया है, ताकि आपको जब भी वो गाना सुने तो आपको उसका ट्रांसलेशन बनाना आ जाए। जैसे देखिए एक गाना है ना, मुझे छुपाना भी नहीं आता, मुझे तुमसे मोहब्बत है लेकिन बताना भी नहीं आता। तो यहां पर क्या है, छुपाना भी नहीं आता, आई डोंट इवन, ठीक है, भी का प्रयोग किया गया है इवन, राइट। कह रहे कि आई डोंट इवन नो हाउ टू हाइड इट, कह रहे कि जताना भी नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। हमें तुमसे मोहब्बत है यानी कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बताना भी नहीं आता, ये मुझे बताना भी नहीं आता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये कहना चाह रहा है। आई लव यू तो हम लिखेंगे मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसके बाद कॉमा, लेकिन ये क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे बट का प्रयोग करना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, फिर भी आपको बट का प्रयोग करना पड़ेगा। करे कि बट आई डोंट इवन नो हाउ टू टेल यू, करे कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी नहीं आता। यानी कि ये सारे सेंटेंस गाने में इस्तेमाल की गई है, मेरे तरफ से नहीं है। आप जब गाना सुनेंगे तो ये जो है आपको मिल जाएगा। तो क्या करें, हाउ क्रेजी माई हार्ट इज, आई डोंट इवन नो हाउ टू परसुएड, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, है ना। आई लव यू बट आई डोंट इवन हाउ टू टेल यू, ये सब दोबारा आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नो हाउ टू का प्रयोग करना सीख गए, और मुझे लगता है कि अब जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस आए आपके सामने तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। दूसरी बात, आप कोई भी चीज एक दिन और एक बार देखने से नहीं होता है, आपको बार बार देखना चाहिए। अगर यदि आप भूल जाते हैं तो उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और उनसे कम्युनिकेट करते रहिए, ताकि जो है आप ना भूल पाए। अगर आपको लगते रहता है कि पढ़ी हुई चीजें आप भूलते रहते हैं, तो सबसे अच्छी चीज है ये नॉलेज जो है वो बांटते रहिए, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अपने खुद भी पढ़िए और अपने दोस्त को भी सिखाइए। अगला और हम देख लेंगे इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस।